ओके क्लास। थर्ड पॉलिसी है एवरेज पॉलिसी। देखो नाम से ही पता चलता है यार, एवरेज पॉलिसी मतलब कंपनी अपने क्लॉज में, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में कंपनी इंश्योरेंस कंपनी एक एवरेज क्लॉज लिख के दे देगी। एवरेज क्लॉज मतलब वो पहले ही बोल देगी कि हम इसी प्रिंसिपल पे काम करेंगे, इसी को हम लोग एवरेज पॉलिसी बोलते हैं। तो याद रखना, जिस पॉलिसी में क्या लिखा आ जाता है, एवरेज क्लॉज, मतलब उसके प्रिंसिपल, उसके नियम में एवरेज कंटेंट ऐड कर देते हैं। इसका मतलब और अच्छे समझते हैं। इफ़ द इंश्योर्ड ने मतलब जो पर्सन इंश्योरेंस लेता है, अगर उसने पॉलिसी ली, इंश्योरेंस पॉलिसी ली, देन ही हैज़ टू लूज सम अमाउंट, उसे कुछ पैसा खोना पड़ता है एट द टाइम ऑफ लॉस। इसका मतलब शुरुआत से ही उसको पता होता है कि जितने का नुकसान होगा उतना पैसा नहीं मिलने वाला। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो उसको पता क्यों था वो अभी पता चल जाएगा एग्जाम में। लेट अस सपोज दैट प्रॉपर्टी कितने की है, 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसने इंश्योरेंस कितने का कराया, 80,000 रुपये का। अब सीधी सी बात है, अगर पूरी प्रॉपर्टी भी जल जाती है तो उसको मिलेगा तो सब 80,000 ही ना, क्योंकि उसने इंश्योरेंस कितने का कराया, 80,000 का। लेकिन यहाँ बोला कि अगर 1 लाख की प्रॉपर्टी है और उसने इंश्योरेंस 80,000 कराया, और कंपनी में अगर आग लगती है कितने का, 60,000 का कंपनी में नुकसान होता है, तो कंपनी उसे पूरा 60 नहीं देगी। ठीक है, आपने जो पहले पॉलिसी पढ़ी थी उसके अंदर पूरा पूरा मिलता है, पर यहाँ ये एवरेज पॉलिसी है, इसके क्लॉज में ही एवरेज लिख दिया गया है। इसका मतलब 1 लाख की प्रॉपर्टी का आपने 80,000 इंश्योरेंस कराया, तो 60,000 के नुकसान का कितना, इसको ऐसे लिखते हैं। इट इज़ नॉट काइंड ऑफ एनी फार्मूला, आप ऐसे फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल सकते हो कि अगर 1 लाख था, 1 लाख का 80,000 मिलता, तो अगर हम 60,000 भर रहे हैं, दैट मीन्स 60,000 का हमारा नुकसान हुआ है, तो इसका कितना, तो 60,000 इंटू 80 डिवाइड बाई 1 लाख कर देंगे तो हमें मिलेगा 48,000। तो देखो उसको सिर्फ 48,000 मिला, इधर इसलिए लाइन लिखा था कि उसको नुकसान होगा ही, मतलब कुछ अमाउंट को उसको नुकसान होगा। उसकी गलती क्या थी, उसे पूरे 1 लाख का इंश्योरेंस कराना चाहिए था। पर ये एवरेज पॉलिसी है, एवरेज पॉलिसी अगर वो 1 लाख का करा था तो उसको 1 लाख देती, 80 का नुकसान होता तो 80 देती, 60 का नुकसान होती तो 60 देता, पर उसने 1 लाख की प्रॉपर्टी का कितना कराया था, 80। और एवरेज के हिसाब से अगर एक का 80 और 60,000 का नुकसान हुआ तो 60 का कितना, तो 48,000। एक्चुअली मुझे मिलना चाहिए था 60,000, पर एवरेज पॉलिसी बोलती है नहीं, इंश्योरेंस अमाउंट के हिसाब से उसका बनता है 48,000, तो उसको 12,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो बस इसी लॉस का जिक्र यहाँ किया है। इंश्योर्ड इज गिवन एन अमाउंट, उसे पूरा पैसा दिया जाएगा, बस 12,000 कम दिया जाएगा। ठीक है, अंडर इंश्योर्ड सम, क्योंकि एवरेज पॉलिसी, तो इंश्योर्ड को 12,000 का नुकसान सहना पड़ा। इट मस्ट बी नोटेड दैट एवरेज क्लॉज अप्लाई होता है व्हेन देयर इज एन अंडर इंश्योरेंस एंड पार्शियल लॉस। इसे तब कहा जाता है जब थोड़ा वो इंश्योरेंस में हो या आधा लॉस हुआ हो।